तो कभी वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ हॉरर एनिमेशन वीडियो, जो कि है होनी मंडे की हॉरर एनिमेशन वीडियो। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो हॉरर एनिमेशन वाली देखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई की उस वक्त फट के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि यार वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा स्केरी थी। और मुझे बताया गया कि आज जो सी एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो उससे भी ज्यादा स्केरी है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। लेट्स बिगिन, देखते हैं कि क्या बनता है। तो वीडियो देख लेते हैं। और आज जो सी हम वीडियो देखने वाले हैं वो है चार्ली चार्ली हॉरर एनिमेशन वीडियो बाय होनी के मंडे। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक विद्या निकेतन 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। भाई आप इस बात से ना एग्री करोगे कि पूरे जब एक ग्रुप बैठा हो ना दोस्तों का, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें जो सी हॉरर स्कैरी बातें हैं वो शुरू ना हो जाएं। क्योंकि जब ग्रुप एक बैठा हो तो भाई एक यहाँ से बोल रहा था, एक यहाँ से बोल रहा था कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तो यहाँ पर भी वही सीन चल रहा है। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर ऐसे ही रवि है। उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने फोन पर विंजो ऐप पर लूडो खेल रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने स्पॉन्सरशिप भी ऐड कर दी। और यार पूरे एक ग्रुप में ऐसा बंदा जरूर होता है जो हर वक्त मोबाइल में होता है, उसका किसी चीज पर और कहीं पर ध्यान नहीं होता, और वो मैं हूँ। मैं एग्री करता हूँ, वो बंदा मैं हूँ। पहले कभी था, अब नहीं, अब थोड़ा सा कम हो चुका रहा है। था। लेकिन हाँ, सूरज ऐसे ने ग्रुप में रवि के होता हाथ है। से फोन छीना और उसे भी वो भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। चार्ली चार्ली, ऐसा ही लोग है। कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट उनकी तो तेरी माँ, माने तो ये गेम इतना यार ये जंप स्केयर यार इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? ये खतरनाक है बहुत ज्यादा कि कई खतरनाक था। लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सच क्यों क्यों ये बंदा हंस रहा है? इतना टेंस माहौल हुआ हो तो क्यों ये बंदा हंस रहा है? मुझे इस बंदे की मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बंदा हंस रहा है। और मुझे पता है कि इसके साथ शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी जगह पर आप बैठ के कुछ मामला कर रहे हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एज एक्सपेक्टेड। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सही बात। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों इस बंदे को अपनी जान की फिक्र नहीं है? मुझे समझ नहीं लग रही। इसको एक ना छोटा सा हिंट मिल चुका है कि हाँ कुछ हो सकता है, लाइट्स ब्लिंक होने लग चुकी थी, लेकिन फिर भी ये बंदा मजाक में पड़ा हुआ है। इस बंदे ने भूत को सीरियस नहीं ले रहा, भूत की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन कोई तभी बात सर्कल नहीं, के आगे बीच देखते पड़ा हैं। पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा। हाँ, अब तो इस बंदे को सीरियस हो जाना चाहिए। ये जो सा एनको वाला ना, चश्मे वाला, इसको अब तो सीरियस हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं क्या होता है। चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं, मैंने ना ये गेम की शायद मैंने ना पहले वीडियो देखी हुई है, और मैंने ऐसा देखा है या सुना है कि ये जो सी पेंसिल है इतनी तेजी से नहीं घूमती, आराम से घूम के ऐसे आ जाती हैं। ठीक है, मैंने देखा हुआ है ये पहले। सब हैरान आपको भी पता होगा शायद। एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद
एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली, क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? भाई मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे कोई जंप स्केयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जंप स्केयर मुझे बहुत ज्यादा डरा देते हैं। फटके हाथ में आ जाती है जंप स्केयर से मेरी। पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। अच्छा एक मिनट, इसने सवाल क्या किए थे? एक बार नो पर आई थी और एक बार यस पर। क्या देखते हैं कभी सवाल। तुमने किसी की जान ली है? एक तो किसी ये ने था। पूछा, चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? किसी को डराया है किसी ने एक। पूछा, चार्ली, क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? जान ली है दो। पेंसिल डराया पहला क्वेश्चन था नहीं यस, नो था कि जान ली। इसका मतलब भाई ने किसी को मारा नहीं है, डराया जरूर है। ठीक है। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता। क्यों? इस बंदे को अभी भी मजाक सूझ रहा है, इस बंदे को और कुछ भी नहीं सूझ रहा। बैठा, इसको पता है कि पेंसिल हिल रही है, अपने आप मूव हो रही है पेंसिल, लेकिन फिर भी इस बंदे को किसी की परवाह नहीं है। इस बंदे ने अभी भी वही अपनी डिटेल लगाई हुई है मजाक वाली। पता नहीं क्या चल रहा है इस बंदे के माइंड में, आई डोंट नो। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। कैसे बंदा मजाक कर सकता है? खुद ही पेंसिल मूव कर रही है, कैसे बंदा मजाक कर सकता है? मुझे नहीं बंदे की समझ आ रही। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली, क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? ओ भाई भैंस इस की पर दुम। पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से। अच्छा आपने सवाल पहले सुना था, तुम पागल या शुदाई, कुछ इस टाइप का सवाल था ना, एक बार देख और ले। वो, चार्ली, क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? अच्छा लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर तुम पॉइंट पागल हो, बेवकूफ हो, उसने कहा यस हाँ। करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने पता लगी। नहीं क्या चल रहा है। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए। अब इस बंदे को सीरियस हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से अब इस बंदे को जरूर सीरियस हो जाना चाहिए। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे मैंने कहा था कोई जंप स्केयर नहीं आना चाहिए, मेरी फटी हुई है इस टाइम ये। में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस दो चमकती लाल आंखें डैम दिख रही थीं। तेरी जिसे माँ की। देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। यहाँ पर मैं भी डरा हुआ हूँ। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का वो तेरी माँ का। चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। यार आप देखोगे कितना ज्यादा स्केरी लग रहा है ये बंदा। और वो एक यार नीला तो चलो ठीक है, नीला रंग हो चुका है, लेकिन अब देखोगे बंदा डरावना हो चुका है। वाइट आंखें और ये सब कुछ, शर्ट और सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। यार ये आवाज ही कितनी रवि ज्यादा की चीख स्केरी सुनते लग रही ही है। वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगर तो तुमने हेडफोन लगाए होंगे फिर तुमको पता होगा कि ये कितना ज्यादा स्केरी था, कितने ज्यादा आवाज, इतनी इसकी स्केरी आवाज थी, आपको फिर पता होगा। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, अब ठीक हो चुका है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ठीक है। ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। महंगी पड़ गई भाई को गेम। सूरज
और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। नहीं खेलना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कौन सी वीडियोस को वॉच किया जाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।